जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल गाइज। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो है आज आपकी मिशन 2021 की टॉप 500 जीके सीरीज़ की पार्ट 2 है। तो गाइज पार्ट 1 में हम लोगों ने 28 क्वेश्चन डिस्कस की थी। तो गाइज आज जो है हम लोगों का डे 2 है और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं आपको 17 अप्रैल से पहले आपको टॉप 500 जीके सीरीज़ कंप्लीट करवा दूंगा। तो गाइज आज हमारा पार्ट 2 है। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पहले दिन गाइज 28 क्वेश्चन की थी। तो गाइज विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है वो है हमारा कि ओजोन डे जो सेलिब्रेट होता है वो कब होता है। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ऑप्शन है 21 अप्रैल, 25 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 5 जून। तो आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड। जो हीट जो है हॉरिजेंटली ट्रांसफर होता है एटमोसफियर में, उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन, एब्जॉर्प्शन, कन्वेक्शन या फिर एडवेक्शन। तो आंसर हो जाएगा आपका एडवेक्शन। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि राइट्स आर इशूड बाय। राइट्स इशूड होता है बाय सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि है आपका इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। वर्ना सिस्टम किस पे बेस्ड था? एडुकेशन पे, ऑक्यूपेशन पे, बर्थ पे या फिर टैलेंट पे। तो राइट आंसर इसका होने वाला है आपका ऑक्यूपेशन। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू रेफर्स टू। गाइस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। इसका आंसर होने वाला है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर रिस्पेक्टिवली। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो जज के रिटायरमेंट का एज होती है वो कितनी है? ऑप्शन 1 है आपका 62 एंड 65, ऑप्शन बी है आपका 65 एंड 60, ऑप्शन सी है 65 एंड 62 एंड ऑप्शन डी इज 60 एंड 65। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होने वाला है आपका होने वाला है 65 एंड 62। तो जो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जनरली क्या किसके लिए जाना जाता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर जनरल एप्लीकेशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इंदूज वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट विच प्लेस। तो ग्रेट बाथ कौन से प्लेस पे फाउंड किया जाता है इंदूज वैली सिविलाइजेशन में? ऑप्शन है आपका रोपार, हड़प्पा, कलिम्बंग कलिम्बंगंग और है आपका नेक्स्ट है मोहनजोदारो। तो इसका आंसर होने वाला आपका मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इनमें से कौन सा जो है यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? ऑप्शंस आर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर सेक्रेटरीट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्टली यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इनमें से कौन सा मेटल है जिसे कि हम लोग फिलामेंट के तौर पर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में? ऑप्शंस आर कॉपर, सिल्वर, टंगस्टन, एल्युमिनियम। सो द राइट आंसर इज टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि वाइल वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द कमांड फॉर अंडो। तो अंडो के लिए कौन सा कमांड हम देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? ऑप्शंस आर CTRL+A, CTRL+V, CTRL+X, CTRL+Z। सो द राइट आंसर इज CTRL+Z। ये आपका अंडो के लिए कमांड होता है, ये आपका कट करने के लिए कमांड होता है, ये होता है आपका पेस्ट करने के लिए और ये होता है सभी को सेलेक्ट करने के लिए CTRL+A। सो जो हम लोग का जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉट द बुक अकबरनामा। अकबरनामा बुक कौन लिखा था? ऑप्शन है आपका मोहम्मद शाह, ऑप्शन 2 है आपका अब्दुल कादिर बदौनी, ऑप्शन सी है आपका अब्दुल हमीद लाहौरी और ऑप्शन डी है आपका अबुल फजल। तो जो इसका अकबरनामा जिसने लिखा था वो है आपका राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा बुक लिखा था। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच प्रोसेस इम्प्योर कैम्फर इज प्योरीफाइड।
कौन से प्रोसेस से इम्प्योर कैम्फर को प्योरीफाई करते हैं? तो आपका ऑप्शन है डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, एवापोरेशन एंड फिल्टरेशन। इसका आपका आंसर होने वाला है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम लोग जो है इम्प्योर कैम्फर को आपका जो है प्योरीफाई करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिज़ाइन द इंडियन फ्लैग? इंडियन फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होने वाला है पिंगली वेंकैया। ठीक है, इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेम द फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट हु बिकम द 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो फर्स्ट पायलट जो कि है आपकी 24th चीफ बने नेवल स्टाफ का। तो ऑप्शन है आपका एडमायरल निर्मल कुमार वर्मा, एडमायरल सुनील लांबा, एडमायरल अरुण प्रकाश या फिर एडमायरल करमवीर सिंह। तो इसमें से जो एडमायरल सुनील लांबा है ये आपके लास्ट चीफ थे, और आपकी जो करंट चीफ है वो एडमायरल करमवीर सिंह। और आंसर भी आपका यही होने वाला है। 24th चीफ जो है, जो कि हेलीकॉप्टर पायलट है, जो कि नेवी के चीफ बने हैं, वो है एडमायरल करमवीर सिंह। तो आपको ये याद रखने का बहुत ही ईजी मेथड है गाइज। आपको याद कैसे रखना है? तो आपको ऐसे याद रखना है 24, 26 और 28 दो प्लस करते जाना है। ये आपके करंट अभी नेवी के चीफ हैं, मीन्स अभी 24वें चीफ है नेवी के, 26वें चीफ अभी एयरफोर्स के हैं, और 28वें चीफ अभी हैं आर्मी के। तो बस आपको 24 + 2 करते जाना है। तो आपको उसका नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के करंट कितने कौन से नंबर के चीफ अभी चल रहे हैं वो पता चल जाएगा आपको। ये इजी याद रखने का, बस ये बहुत ही ईजी मेथड है, आप इस तरह से मैं याद रख सकते हो इसे। तो हम लोग का नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ खेतरी इन राजस्थान फेमस फॉर? तो खेतरी जो है राजस्थान में वो किस चीज़ के लिए फेमस है? ऑप्शन है आपका कॉपर माइन के लिए, ऑप्शन बी है आपका मिक्का माइन के लिए, ऑप्शन सी है बॉक्साइट माइन के लिए, या फिर लाइमस्टोन माइन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका कॉपर माइन। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG इज़ अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। LPG जो है हाइड्रोकार्बन है, वो किसका मिक्सचर कंटेन करता है उसमें? ऑप्शन आर प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन बी है आपका इथेन एंड प्रोपेन, ऑप्शन सी है आपका इथेन एंड ब्यूटेन, या फिर मीथेन एंड ब्यूटेन। सो द राइट आंसर इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आपका इसका राइट आंसर होने वाला है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोग का, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एवर टू विन अ वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप गोल्ड? अभी कौन ऐसे फर्स्ट इंडियन है जो कि पहली बार, मतलब कि अभी तक उन्होंने बैडमिंटन गोल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड जीता है? तो ऑप्शन आर श्रीकांत किडम्बी, परुपल्ली कश्यप, PV सिंधु, साइना नेहवाल। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका PV सिंधु। PV सिंधु ही एक मतलब कि अभी तक के फर्स्ट एवर इंडियन है जिन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हो। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? कैसे ये मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ आप लोगों को मेरे कमेंट्स टैब में, तो आपको आई थिंक आपको ये आंसर याद होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये आंसर पता होगा। तो ऑप्शन आपका है डेजर्ट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, या फिर हेमिस नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है गाइज, आपको पार्क पे जो है आपको मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपके कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। ये मैं एक डिटेल वीडियो आपको एयरफोर्स के एग्जाम से पहले, मीन्स आपको 17 से पहले मैं आपको करवा दूंगा, एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको पार्क का पूरा आइडिया आ जाए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज़ द मोस्ट कोरल रीफ्स? ऑप्शंस आर इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, या फिर एटलांटिक ओशियन। तो ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होने वाला है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल फाइल्स? तो MS एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शंस आर .exe, ऑप्शन बी .xlsx, ऑप्शन सी .xlx, ऑप्शन डी .exe। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन बी .xlsx। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लोधी रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? कौन से लोधी रूलर ने जो है आपकी अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था? ऑप्शंस आर इब्राहिम लोधी,
बलहोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर आपका किजर लोदी। तो आपका राइट आंसर होने वाला है आपका सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसका, सिकंदर लोदी। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस साइंस म्यूजियम हैज़ ओपन इन विच सिटी। इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस साइंस म्यूजियम कौन सी सिटी में ओपन हुआ था? ऑप्शन आर चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। सो द राइट आंसर इसका होने वाला है फ्रेंड्स आपका हैदराबाद। हैदराबाद में इंडिया का पहला स्पेस साइंस म्यूजियम जो है, प्राइवेट स्पेस साइंस म्यूजियम ओपन हुआ था। तो हम लोग का नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। तो कौन से इंडियन स्टेट के लार्जेस्ट सीट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सबसे ज़्यादा सीट रिजर्व है लोकसभा में? ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पास इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इनमें से कौन सा जो हिमालयन पास है जो इंडिया चाइना के बॉर्डर बीच में सिचुएटेड है? आपका ऑप्शन है सिपकीला, सीला, भोरघाट, जिलपला। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका सिपकीला। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिपकीला। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अवॉर्ड्स द नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ कौन सा कंट्री हम लोगों को देता है? ऑप्शन है आपका स्वीडन, यूएसए, यूके या फिर आयरलैंड। सो जो इसका राइट आंसर होने वाला गाइस वो आपका होने वाला है स्वीडन। स्वीडन ही नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड करवाता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हम लोगों का कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर। तो जो बुक है आपकी कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर, इसके ऑथर कौन है? आपका ऑप्शंस है मृणाल ठाकुर, प्रकाश कोविलमुडी, लक्ष्मी मंचू या फिर रचना बिष्ट रावत। तो आपका राइट आंसर होने वाला है रचना बिष्ट रावत। तो जो कारगिल अनटोल्ड स्टोरी बुक के ऑथर है रचना बिष्ट रावत। तो गाइज ये तो थी आपकी आज की क्वेश्चन। तो गाइज इसी तरह से आपको जो है रेगुलरली जो है आपको जीके की क्वेश्चन आपको टॉप 500 सीरीज जो है आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक आपकी एयरफोर्स की एग्जाम नहीं हो जाती है। तो गाइज अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से मैं और भी मोटिवेट होता हूँ कि मैं आप लोगों तक रेगुलर वीडियो जो है लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।